Hi everyone, this is a podcast called Be My Guest, and today we have our first episode. And for the first episode, we have a very special guest. The special guest is a heartthrob within girls, and very popular, self-made, doing wonders, taking global stage by storm. The artist name is Villain, and we will be in conversation with Villain today. So, let's start. Hi Villain, how are you? Welcome to the show. Welcome to the podcast. Thank you. So सबसे पहले आपका जो भी लेटेस्ट सॉन्ग आया बावरिया, बावरिया का अगर मैं जाऊँ एक बैकग्राउंड स्टोरी पता करना चाहूँ तो बैकग्राउंड स्टोरी आप क्या बताएंगे मुझे? See, बावरिया is a love song basically. तो उसमें स्टोरी में एक जो विजुअली स्टोरी चल रही है that is very different from what you hear. तो आप अगर खाली वो गाना सुनते हो तो इट इज़ लाइक क्यूट लव सॉन्ग, मतलब उसमें Correct. कुछ ऐसा कुछ डेप्थ नहीं है, कुछ और बात नहीं है. बट व्हेन यू नो सी द वीडियो तो आपको दिखेगा कि इट्स अबाउट लॉस्ट लव, कि द गाय हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ एंड वो अब रेडी है टू गो विद हर. सो द होल स्टोरी मूव्स अराउंड विद दिस आइडिया कि इतना प्यार है कि ही इज़ रेडी टू गो नाउ, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर हिम हियर and he is happily doing it. बावरिया जो म्यूजिक वीडियो है उसमें कई शॉट्स रिवर्स मोड में लिए गए हैं. Yeah. उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? See, वो रिवर्स डालने का ये थॉट प्रोसेस था कि when things go wrong ना, तो आप बहुत कोशिश करते हो किसी तरीके से टू गो बैक इन टाइम. तो इट ऑलवेज हिट्स यू कि यार अगर ऐसे नहीं हुआ होता, यार अगर वैसे नहीं हुआ होता. सो वी आर ऑलवेज गोइंग बैक इन टाइम व्हेन समथिंग बैड गोज इन अ लाइफ. तो वो चीज़ को डिपेक्ट करने के लिए कि ही इज़ ट्राइंग टू मूव बैक, ही इज़ ट्राइंग टू गो बैक फ्रॉम वेयर थिंग्स वेंट बैड इनिशियली. तो वो वहाँ तक जा रहा है. तो एक ये कंसेप्ट है, प्लस 2-3 कंसेप्ट और हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा कम बताना चाहूँगा कि वो लोगों के लिए है कि भाई वो उसको क्रैक कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. हाँ, कि मे बी he didn't go anywhere, maybe he was just standing there and dreaming and whatever. तो there are few more concepts behind it, तो वो मैं छोड़ देना चाहता हूँ. So basically that means बावरिया सॉन्ग में एक तो आपने सॉन्ग तो बनाया ही बनाया है, you have left cues Yeah. and clues in the song. Yeah. So इसका एक कुछ फॉलो भी आएगा? Yeah. चलो ये देख लेना भाई, ये सबसे पहली बार यहीं पे बताया जा रहा है. ओके, सो इसका एक फॉलो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Very very small clue of a follow up अगले अगले से अगले किसी गाने में. अच्छा, एक बहुत छोटा सा एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन है वो, बट वो बहुत ध्यान से कोई देखेगा तो उसे समझ आएगा, अदरवाइज विल मिस इट. सो जैसे आपने बताया बावरिया की एक स्टोरी है बैकग्राउंड में. इस स्टोरी का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको, या ये खुद का कुछ भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें? नहीं, यूजुअली क्या होता है कि जब मैं बना रहा होता हूँ कोई भी चीज़ तो उसमें ऑफ कोर्स अपने एक्सपीरियंसेस से ही बना सकता है आदमी, और तो कैसे ही बनाएगा. तो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं बट डायरेक्टली वो उस चीज़ से नहीं बने होते. मतलब जो स्टोरी बनी होती है वो एक्सपीरियंसेस से डायरेक्टली नहीं बनी होती. इट्स जस्ट दैट अ फीलिंग ऑफ यू नो लूजिंग समवन यू लव, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ लव इटसेल्फ, और ये बहुत सारी फीलिंग्स. तो उससे एक नई चीज़ क्रिएट करते हुए इन फीलिंग्स के मिक्सचर से हम क्या चीज़ नई बना सकते हैं. और इट कम्स इन माई माइंड विद दैट सेंस कि भाई ठीक है, ये फीलिंग से एक नई चीज़ ये बन रही है. इट इज़ नॉट अबाउट कि वो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, बट या समवेयर अलॉन्ग द लाइन कि वो फीलिंग्स कुछ ना कुछ जो असली फीलिंग्स हैं उनसे उसको थोड़ा सा मिमिक करके चेंज करके एक नई क्रिएटिवली एक नई आर्ट बनाई जाती है. करेक्ट. तो एक कीवर्ड आपने बोला यहाँ पे क्रिएटिवली एक नई आर्ट बनाना. या और एक बहुत कॉमन फिनोमेना है क्रिएटिव ब्लॉक. या क्रिएटिव ब्लॉक को विलन कैसे डील करता है? कभी आपको हुआ है क्रिएटिव ब्लॉक? नहीं, अभी तक फॉर्चुनेटली अभी हुआ नहीं. और आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है ना, इतनी डायनामिक मेरी लाइफ रही है
कि it is very easy for me to create stuff out of thin air because I have so many memories of all kind of bullshit happening, all kind of beautiful things happening. So I have so much stuff to use कि I think अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं होने वाला है मुझे क्रिएटिव ब्लॉक, बट या लोगों को हो जाता है. तो क्रिएटिव ब्लॉक से आई थिंक ओवरकम करने के लिए जस्ट दैट आर्ट आप बना रहे हो तो आर्टिस्ट का काम एक्सपीरियंसेस लेना है और वो एक्सपीरियंसेस को आगे पास ऑन करना है इन देयर शेप एंड फॉर्म. तो आई थिंक गेट मोर एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो एक्सपीरियंसेस की अगर बात करी जाए, आप एक हरियाणवी बैकग्राउंड से आते हैं, हरियाणवी फैमिली, हरियाणवी कल्चर, और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हरियाणवी म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस है लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हरियाणवी म्यूज़िक सीन बहुत ग्रो कर रहा है. अगर आपको डिस्क्राइब करना हो कि हरियाणवी म्यूज़िक में क्या ऐसा अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसके बारे में आप हरियाणवी में ही कुछ बताएंगे? ऑफ कोर्स. तो जो हरियाणा का सीन है, तो ये बताएं, चल रहा था पंजाबी सीन, तो पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो करी कुछ तरीके का, ठीक है. ईब आया हरियाणवी म्यूज़िक का टाइम. क्यों? क्योंकि लोगों ने पसंद है थोड़ी सी हमारी आवाज़, थोड़ा बोलने का तरीका और थोड़ा लहजा. तो इस चीज़ ने लोग घना पसंद करने लग गए. लोग कोशिश कर रहे हैं न्यू बोलने की हरियाणवी स्टाइल में. तो न्यू गाना ना भी पसंद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सुनने में अच्छे लगे हैं यार, लोग थोड़ा और इन्जॉय करने लग गए. तो ये हरियाणवी म्यूज़िक का टाइम आए लिया है, घने बालक ने पढ़ रखे हैं सिस्टम बढ़िया. तो ये देखो जो कर भी जाओगी सिस्टम में. ये तो सुन के ही मज़ा आ गया. ये बात आपने बहुत सही बोली कि जो लहजा है हरियाणवी का, जो लैंग्वेज है, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं. उसमें एक रौनक है, हाँ, उसमें एक रौनक है जो बहुत ही अट्रैक्ट करती है लोगों को. मैं खुद कई बार ट्राई करता हूँ हरियाणवी बोल नहीं पाता, वो अलग बात है. कभी पुलिस में पकड़े गए ट्रैफिक पे तो ट्राई कर लेते हैं, बट होता नहीं है. एनीवे, विलन हरियाणवी में गाएगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. अभी मतलब ये तो हम जहाँ से आए हैं, बिल्कुल वो चीज़ है. मैंने एक गाना डाला भी था, कारे हथियार, और अभी और भी बनाए हुए हैं 2 गाने मैंने, जो कि अलॉन्ग द लाइन आएंगे अभी, बट लेट्स सी कब आएंगे. बट हाँ, ऑफ कोर्स हरियाणवी तो डेफिनेटली करना ही है. आज का जो कल्चर है म्यूज़िक का, वो बहुत इवॉल्व हो चुका है पहले से. पहले जैसे लेबल्स चाहिए होते थे नेसेसरी टू ग्रो, टू रीच एन ऑडियंस, बट आज के टाइम पे वो एक मस्ट हैव रिक्वायरमेंट नहीं है. इसमें इनफैक्ट आपकी खुद की जो जर्नी है वो खुद इसको रिफ्लेक्ट करती है, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड टू बिकमिंग एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट योरसेल्फ. इकोसिस्टम कितना फेवरेबल है इस समय आर्टिस्ट के लिए एट प्रेजेंट? आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड, बट एट प्रेजेंट अगर देखा जाए इकोसिस्टम कितना फेवरेबल, उसमें क्या और किया जा सकता है? वेरी फेवरेबल, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन वेयर an artist can help himself, to showcase his art. There are numerous platforms now. कि भाई एक तो YouTube होता था, now अब Instagram ही इतना ज़्यादा, plus you don't have to make big stuff. You have to just make 15-second reel अपनी art को showcase करते हुए and you might blow up. Correct. ठीक है, there is that, there is YouTube, you can create songs there, like full-fledged songs. Then there is Spotify is blowing up on another level. You don't even have to make a video now. पहले तो आपको होता था कि if you don't have a video, it is not gonna work. But now the system is कि अगर आपकी video नहीं भी है, many people are not making videos at all. Right. So they're still blowing up and things are happening in the same pace जो YouTube पे videos डाल के हुआ करती थी. तो नाउ इट इज़ हैपनिंग ऑन स्पॉटिफाई विदाउट इवन द वीडियो. तो आपका बजट वैसे ही बहुत कम हो गया. अगर आप करना चाह रहे हो कुछ, तो आप अच्छी चीज़ करो और ब्लो अप, दैट्स इट. तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस. और अब सैचुरेट काफ़ी हो चुका है, बट अच्छी आर्ट कभी सैचुरेट नहीं हो सकती. तो आप आज लाओ चाहे 20 साल बाद लाओ, इट विल ब्लो अप इफ इट हैज़ टू. एक आपने अभी बोला ना, उससे मुझे मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है. आपने बोला वीडियो बनाओ ना बनाओ डजंट मैटर.
या बट आपका जो एक रात का जो पहला वीडियो आया था उसमें एक बहुत ही स्पेशल सीन जो मुझे बहुत इट हैज़ हिट माई मेमोरी कम्प्लीटली एंड इट ऑलवेज स्टेज विद मी इज़ जब आप अपनी कार से देखते हैं ऐसे करके और यू आर जस्ट स्टक विद द मिरर विद द ग्लास, वो सीन का सिग्निफिकेंस और कहाँ से थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट हुआ उसके बारे में व्हाट इज़ योर विजन अबाउट इट? सो उस गाने में उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना काफ़ी चीज़ें टेंस थी, क्रेजीनेस थी, हाँ मतलब डिप्रेशन सब से कुछ लेके एक्सट्रीम्स पे चल रहा था। करेक्ट। सो उस गाने के 4 फेजेस देखे हैं मैंने। एक है आपका लॉस, एक है आपका बुलिंग एंड देन उसके बाद एंगर, डिप्रेशन, ये वो, एंड उसके बाद आया रिसरेक्शन। ये जो पर्टिकुलर ग्लास शॉट है इज टुवर्ड्स द डिप्रेशन एंगर से रिसरेक्शन के बीच का फेज। उस ब्रिज को उसको दैट ब्रिज क्रॉस करने के लिए हाउ डिड दैट शॉट कम टू योर माइंड? सो मुझे क्या दिखाना था कि नाउ दिस पर्सन इज फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस ही हैड, क्योंकि अभी तक उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, उसकी वजह से वो डिप्रेस हुआ था, उसकी वजह से वो कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज़ें भी कर रहा है, स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट होल फिनोमेना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो चीज़ को लाइट डाउन करने के लिए कि अब वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाउ ही हैज़ लेफ्ट इट, मतलब वो जिस चीज़ की वजह से वो डिप्रेस हुआ, जिसकी चीज़ की वजह से अब ये नई चीज़ें कर रहा है, अब वो चीज़ खुद में इतनी बड़ी नहीं रही है, तो उसको दिखाने के लिए था कि वो देख रहा है वही चीज़ होते हुए सामने, तो वो उसके लिए क्या है, अब कैसे रिएक्ट कर रहा है वो, राइट? Is he trying to help the other person? Is he trying to bully the other person? Is he getting sad watching this happening, Correct. outside? तो वो चीज़ को दिखाने के लिए कि it is nothing from him, मतलब उसके लिए अब ये कुछ नहीं है, तो वो मजाक करके छोड़ दिया उसको कि हो गया मेरा, and then the resurrection starts. Because you think आपके गाने भी थॉट प्रोसेस से बनते हैं, आपका आर्ट भी थॉट प्रोसेस से बनता है, and there is something very unique kept with us, gramophone. What do you think about this? What comes to your mind when you think first about this? See, I'm not a very musical person because ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, हमारे लिए भी है, but I am someone who doesn't keep this identity कि I'm a musician. Right. ठीक है, क्योंकि मैंने म्यूज़िक ना पढ़ा है, ना मैंने सीखा है, ना मैं पैशनेटली इसको एज अ करियर चॉइस इसको परस्यू कर रहा हूँ। सो मैं उन लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होना ही नहीं चाहता कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे, बिकॉज मैंने इनको देखा ही नहीं है, मैंने अपनी लाइफ जी है, उससे सीखा है, वो आगे सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम माई म्यूज़िक, दैट्स इट। तो मेरे लिए ये है कि ये उस्ताद लोगों की चीज़ें, इनको ज़्यादा हमें नहीं छेड़ना चाहिए। You always claimed, I remember this, हमारा जब last conversation भी हुआ था, you always claimed that you are an artist, beyond musician. So it could have been just stories, it could have been books, but I'm not that good with books, मैं पढ़ ही नहीं पाता, तो मैं लिखूंगा कैसे? तो this was the best form to tell a story, तो I think. Sorry, I picked you up. All right. So ये था हमारा wrap up, and with this we come to an end to our first episode. Thank you, Villain, for being with us and sharing your views. It was very interesting. I hope आप सबको भी entertaining लगा होगा, आप सबको भी मज़ा आया होगा इसको देखने में. Keep subscribing, keep sharing, keep following, and look out for more episodes to come from us. Thank you so much.